और उनकी जो निर्मम हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिहार को झकझोर कर रखा है। चिराग पासवान जी ने ठाना है भरत तिवारी को न्याय दिलाना है। तो हमारे नेता ने भी मांग रखी है कि उनके ऊपर अगर कोई घटिया कर्म करके वो प्रमोशन चाहता है तो वो कभी भी माफी के योग्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, चिराग पासवान का पार्टी कार्यालय है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहाँ पे बता दें कि रामविलास पासवान की जो है वो जयंती मनाई गई और ऐसे में काफी धूमधाम से जो है वो जयंती मनाई गई। चिराग पासवान के जो सभी सांसद हैं और जितने भी उनके विधायक हैं वो सभी पहुंचे थे यहाँ पे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय की, जिसे काफी ज़्यादा सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक और 5 जितने भी सांसद है 5, वो सभी के सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हालांकि चिराग पासवान यहाँ पर मौजूद नहीं थे। चिराग पासवान की बात करें तो वो लखनऊ में एक कार्यक्रम है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज रामविलास पासवान की जयंती धूमधाम से चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में मनाई जा रही है। यहाँ पर जो है वो ढोल भी बजाए जा रहे हैं और इसके साथ संगीत कार्यक्रम के साथ साथ में देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। ये जो एरिया है जहाँ पर सारे सेलिब्रेशंस होते हैं पार्टी के, वो यहाँ पर जो है सजाया गया है, ये टेंट लगाया गया है और इसके साथ ही जो रामविलास पासवान हैं उनकी जो तस्वीर है वो लगी हुई है। और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में हलचल तेज है। आपको पता होगा कि इससे पहले वो बिलौटी गांव पहुंचे थे, आरा गए थे, वहां पर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और आश्वासन दिलाया कि जो कार्रवाई है वो ज़रूर होगी। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर पार्टी कार्यालय में जो है ये सारी भव्य तैयारी की गई है, फूलों से सजाया गया है। रामविलास पासवान की वो तस्वीर, सुबह से यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं लोग, आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ से लगातार जो है फूल चढ़ा करके निकल रहे हैं। और चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान आरा पहुँचते हैं पूरे दलबल के साथ, वहाँ पर भी जो है भरत तिवारी के घर वालों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो है आश्वासन दिलाते हैं माँ को, पिता को कि सब ठीक हो जाएगा और जल्द ही सब हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो है चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है। रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले क्या बोलेंगे सोनम जी? देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा और बहुत खास दिन है। चूँकि स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चल करके हमारी पार्टी देखिए किस प्रकार से अप एंड डाउन्स को फेस करते हुए आज यहाँ पहुँची है कि हमारी पार्टी एनडीए की सबसे सशक्त पार्टी में से एक पार्टी है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल कर के बिहार की तमाम जनता की भलाई के लिए हमारे नेता हमेशा मौजूद रहते हैं। उनको कभी भी कोई भी परेशानी होती है, जैसे ही उनको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है वो वहां आकर के लोगों के दुख में खड़े होते हैं और यही प्यार और यही भरोसा हमेशा से हमारे नेता ने बना करके रखा है। तभी हमारी जो एनडीए की सरकार में हमारी जो मौजूदगी है वो बहुत खास है। हमेशा मौजूद रहते हैं हर जगह, लेकिन आज यहाँ मौजूद नहीं है। आज अब देखिए बताती हूँ वैष्णवी आपको कि हमारे नेता अभी यूपी में भी हमारे चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, हमारे पार्टी को चाहने वाले जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं और हम लोग सभी का दायित्व बनता है कि हमारी जो पार्टी है वो हर जगह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमारे नेता यूपी में मौजूद हैं, लखनऊ में बहुत बड़े पैमाने पर इस आयोजन को रखा गया है जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हुए हैं और हम लोग यहाँ पे हमारे 19 विधायक और 2 मंत्री और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सारे यहाँ मौजूद होकर के आज का दिन को खास बनाए हैं। बिलौटी गांव भी गए थे आप लोग, काफ़ी भीड़ भी थी, आप लोगों ने देखा किस तरीके से इनकाउंटर किया गया। अब क्या आगे, क्योंकि परिवार वाले तो चिराग के मरने के बाद सोच के बैठे हैं कि मंत्री जी आए हैं, कुछ हो जाएगा, तो कुछ होगा? देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेता ने जो इस घटना को लेकर के जो आवाज़ उठाई है, बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं
कि उनके साथ जो दुर्व्यवस्था की गई है और उनकी जो निर्मम हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिहार को झकझोर कर रखा है, जिससे हमारी जो आम जो जनता है वो भी बहुत हद तक आहत हुई है और इसकी कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। ऐसी मांग हमारे नेता ने अमित शाह जी के पास भी जाकर के रखे हैं और मुझे लगता है कि इस घटना में जो भी संलिप्त हुए हैं उनको बहुत जल्द मतलब उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको बहुत जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ऐसी मांग हमारे नेता ने भी रखी है और हम पार्टी वाले जितने लोग हैं वो जल्द ही न्याय के लिए हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसको इस घटना को उनके पीड़ित परिवार को इस घटना में जो भी लोग संलिप्त हैं उनको सज़ा मिल सके। एसडीपीओ जो है उनको डीएसपी बना दिया गया मद्य निषेध विभाग का, तो ये कार्रवाई तो नहीं हो रही है, उनको तो सब पुरस्कृत किया जा रहा है। देखिए ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब तक कोई जो है किसी पर गुनाह जब तक साबित नहीं होता वो ड्यूटी के अंदर में चीज़ें होती हैं और अगर चीज़ें क्लियर होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इस घटना में वो इन्वॉल्व हैं तो उनको इस चीज़ के लिए भी जवाबदेही बनती है। और अगर सरकार ने इस प्रकार से कदम उठाए हैं तो हमारे नेता ने भी मांग रखी है कि उनके ऊपर अगर कोई घटिया कर्म करके वो प्रमोशन चाहता है तो वो कभी भी माफ़ी के योग्य नहीं है और उनको सज़ा भी मिलेगी। और चूंकि अभी सज़ा की चीज़ें जो है प्रक्रियाएं भी जांच की चल रही है उसके बाद जल्द ही उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए सोनम जी से हम बात कर रहे थे, कुछ सवाल हमने किए और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। आज रंजन जी सबसे पहले आज जयंती मनाई जा रही है, क्या बोलेंगे? देखिए जिस तरीके से 80 साल पहले, आज से ठीक 80 साल पहले खगड़िया के एक छोटे से गांव सहरबन्नी में एक ऐसे विभूति का जन्म हुआ जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपने काम से जिस तरीके से उन्होंने मिसाल कायम किया, जिस तरीके से उन्होंने मिसाल कायम किया दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, वो जन जन के नेता बने, नायक बन के उभरे। उन्होंने 6 प्रधानमंत्री के साथ दर्जन भर विभाग को संभाले और उन विभाग से जो लाभ है वो जन जन तक, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग तक उन्होंने पहुंचाया। वो अपने कर्मों से द्वितीय अंबेडकर का दर्जा उन्होंने लिया। हमारी भारत सरकार से मांग है कि उनको आने वाले समय में भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो भारत के एक्चुअली में रत्न थे, वो ओरिजिनल रत्न थे जिन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे हैं। आज उसी पद चिन्हों पर चलकर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं और उनके सिद्धांत और उनके विचारधारा को इस्तेमाल करके या उनको उपयोग करके हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता जो हैं उनको एक राजनीतिक जमीन मिल रही है, सामाजिक जमीन मिल रही है। ये सवाल रहेगा, आरा पहुंचे पूरे दल बल के साथ, परिवार वालों से मिले, आश्वासन दिए, लेकिन कुछ होगा? 2 दिन तो हो गया है। देखिए चिराग पासवान जी ने ठाना है भरत तिवारी को न्याय दिलाना है, ये हमारा नारा है। जिस तरीके से भरत तिवारी अपने इनकाउंटर करते, मैं ये नहीं कहता कि भरत तिवारी बहुत जो है वो साफ सुथरे छवि के रहे होंगे, हमको नहीं पता। हो सकता है कि इलीगल आर्म्स को उन्होंने लिया और हो सकता है उन पर मुकदमा चलाए जाने चाहिए थे, लेकिन इनकाउंटर नहीं किए जाने चाहिए थे। जिस तरीके से शरणागत होने के बाद उनका इनकाउंटर होता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हत्या की श्रेणी में आता है। हमारे नेता वहाँ गए, वहाँ जो पीड़ित परिवार था उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी पार्टी और हमारे एक कार्यकर्ता इस बात को हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हमारे नेता मुलाकात किए हैं, सम्राट चौधरी जी से, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निरंतरता में बात हो रही है। निश्चित रूप से एनडीए सरकार उनको न्याय देकर बात तो हो रही है, लेकिन अब एसडीपीओ को मद्य निषेध विभाग में बना दिया गया। देखिए वो सर्विस मैनुअल के हिसाब से हो सकता है कि उनकी पोस्टिंग कर दिया गया, नॉर्मल इंसान होता रंजन जी तो उनको तो अरेस्ट कर लिया जाता। अभी जैसे ये दोनों खुले, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उनकी पोस्टिंग जो हुई है वो ठीक नहीं है, लेकिन महज एफआईआर हो जाने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। वैष्णवी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है वो सरकार की अपनी वो है, लेकिन हमारे नेता ने खुलेआम उन्होंने मीडिया साथी के सामने बात को रखा है कि अगर किसी अधिकारी पर एफआईआर हुआ है तो उसको पदस्थापन नहीं करना चाहिए। ये भी सवाल रहेगा। आज इतना बड़ा आयोजन किया गया, सभी विधायक एमएलसी पहुंचे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी उत्तर प्रदेश में
आदरणीय संगठन प्रभारी अरुण भारती जी वहाँ संगठन पे काम कर रहे हैं। आज वहाँ भी जयंती मनाई जा रही है बहुत भव्य तरीके से। लगभग थोड़े देर में मीडिया के साथी आपको कवरेज करके भेजेंगे। 5000 कार्यकर्ताओं के साथ आज जयंती मना रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो सिर्फ बिहार के नहीं रहे हैं, पूरे देश के रहे हैं। तो देश में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो देश के किसी भी राज्य में जाके अगर वो मनाते हैं तो श्रद्धांजलि उतनी ही है। एक सवाल रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था कि भरत तिवारी मामले में कोई राजनीति करे तो ओछी राजनीति है। जीतनराम मांझी भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो वो भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी ही नहीं बल्कि कोई भी युवक का जान अगर जाता है, चाहे सिस्टम के लूप होल के कारण जाए, चाहे वो क्राइम के कारण जाए, जिस भी तरीके से अगर देश में किसी भी युवक का जान जाता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीदा रहते हैं। राजनीति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए थी। न्याय की बात अगर हम करेंगे तभी जनता हमें 20 साल से अगर चुन रही है बिहार की धरती पर, तो ये जानती है जनता कि अगर न्याय कोई दे सकता है तो एनडीए सरकार ही। अगर मांझी जी ये सब ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। मांझी जी का अपना विचार हो सकता है, वो देखिए बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय हैं, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि न्याय उनको मिलना चाहिए भरत तिवारी को। देखिए, आप सुन रहे थे रंजन जी को, जिनसे हमने कुछ सवाल किए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आज चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में जो है वो जयंती मनाई जा रही है। हालांकि चिराग पासवान, अरुण भारती ये सब लखनऊ में है और वहाँ पर भी जो है सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है तो चुनाव की भी तैयारी में लगे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।